दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनावों में आप, बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला होने वाला है। चुनाव 1 महीने बाद होने की संभावना है। आप पिछले 2 चुनावों में जीत हासिल कर चुकी है, जबकि बीजेपी अपनी स्थिति सुधारने की कोशिश में है। कांग्रेस, जिसने 2015 और 2020 में आपके हाथों अपनी जमीन गंवा दी थी, दिल्ली की राजनीति में फिर से पैर जमाने की कोशिश कर रही है। तीनों पार्टियां चुनाव प्रचार में पूरी ताकत लगा रही है और कम वोटों के अंतर वाले सीटों पर खास ध्यान दिया जा रहा है। वहीं अब मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी तैयारी की है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की बहुजन समाज पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव में ताल ठोकेगी। बीएसपी के एक नेता ने कहा कि पार्टी सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी और पहली लिस्ट 15 जनवरी तक जारी होगी। उत्तर प्रदेश में अपने खिसकते जनाधार के बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में पूरे दमखम से उतारने का ऐलान कर दिया है। मायावती ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की और तय किया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही पार्टी हर विधानसभा में अपने उम्मीदवार उतारेगी। पार्टी डोर टू डोर कैंपेन करेगी। इसके जरिए ज्यादा से ज्यादा दलितों और पिछड़ों को जोड़ेगी। दिल्ली में किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं किया जाएगा। चुनाव में पार्टी की पूरी जिम्मेदारी मायावती के भतीजे और बीएसपी नेता आकाश आनंद संभालेंगे। बसपा दिल्ली में अपने चुनावी अभियान की शुरुआत आने वाली 5 जनवरी से करने जा रही है। इसका आगाज कोंडली में एक बड़ी रैली से होगा। इस रैली को आकाश आनंद संबोधित करेंगे। इसके लिए पार्टी के तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ता अभी से रैली को सफल बनाने में जुट गए हैं। दिल्ली में हुए पिछले 3 विधानसभा चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो बीएसपी पिछले 3 चुनावों में एक भी सीट पर जीत नहीं दर्ज कर पाई है। विधानसभा चुनाव 2008 में बीएसपी 14% वोटों के साथ 2 सीट जीतने में सफल रही थी। उसके बाद से लेकर अब तक पार्टी दिल्ली में खाता नहीं खोल पाई। उत्तर प्रदेश में लगातार खराब प्रदर्शन के बीच मायावती को अब यूपी की सीमा से लगी दिल्ली से उम्मीदें बढ़ी है। लिहाजा दिल्ली में पार्टी न सिर्फ पूरा जोर लगाएगी बल्कि कुछ सीटें जीत जाए, इस पर अपना ध्यान केंद्रित कर दिया है। चुनाव के पहले बीएसपी अपने पूरे कार्य को जमीन पर मेहनत करने के लिए दिशा निर्देश जारी कर चुकी है। बीएसपी की कोशिश है कि दिल्ली में सुरक्षित सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारे जाए और दिल्ली में अगली सरकार जिसकी भी बने उसमें जो किंग मेकर की भूमिका में रहे। बता दें कि दिल्ली में दलितों की आबादी करीब 17% है। इनके लिए 12 सीटें रिजर्व है। इन सीटों के अलावा बीएसपी सामान्य सीटों पर भी उम्मीदवार उतारेगी। एक खास तरह की रणनीति के साथ इस बार के चुनाव में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की पूरी तैयारी में है। बता दें कि बीएसपी ने 2020 के चुनाव में भी सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारे। हालांकि आपकी लहर में पार्टी एक भी सीट जीतने में असफल रही। उसे मात्र 0.71% वोट मिले थे। इसी तरह 2016 के विधानसभा चुनाव में उसे 1.3% वोट मिले। 2019 के चुनाव में भी बीएसपी के हाथ खाली ही रहे। पार्टी आखिरी बार 2008 के विधानसभा चुनाव में 2 सीटें जीती थी, तब उसे 14.05% वोट मिले थे। 2003 में बीएसपी ने 40 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और उसे 5.76% वोट मिले थे। अब एक बार फिर बीएसपी ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। दिल्ली में मुख्य तौर पर आम आदमी पार्टी यानी कि आप, बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही मुकाबला देखने वाला होगा।